हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम लेकर आए हैं वीडियो जिसका टाइटल है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्रोल्ड फॉर डूइंग भारत नृत्यम ऑन स्टेज वाइल गिविंग स्पीच। तो शहबाज साहब आजकल बहुत ज़्यादा स्पीचेस दे रहे हैं और हर चीज़ का वो ये इकॉनमी का और बहुत सारे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और हर बात पे ही मीम बन रहे हैं। मतलब लिटरली उनकी हर बात में मीम बन रहा है, क्योंकि उनके एक्शंस कुछ कहते हैं और उनकी बातें कुछ कहते हैं और उनकी पॉलिसीज़ कुछ कहती हैं। तो ये सब जो खिचड़ी बनी हुई है, इस पे फिर मीम्स ही बनेंगे। फिर हम जैसे लोग भी बैठ के मजाक ही बनाते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सीन है, फिर कोई बात करेंगे। आइए देखते हैं, 3 2 1 एन। सही है भाई। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो दुनिया भर में फेमस है अपने अजीब अजीब हरकतों करने के लिए। फिर एक बार उन्होंने अपनी आवाम की मनोरंजन के लिए बीच स्पीच में ही भरतनाट्यम का नृत्य करने लगे। शायद उन्हें इस बात की खुशी होगी कि इमरान खान के सबसे बड़े चमचे फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कर ली गई है। और ये भी कहा जा रहा है छुट कि भी गया हमारे यार। रॉकेट एजेंट और हम सबके लाडले इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ अमेरिका के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर उनकी माइक बुक ने पॉम्पियो भी ने कहा है कि 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के पूरा वक्त धमाका पाकिस्तान बना भारत दिया। पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने वाला था। जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि वे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को इस तरह के कदम उठाने से चेतावनी दी, जिसके बाद वे मान गए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस टाइम जितनी हमारी कमज़ोर इकॉनमी हो चुकी है, ये मुल्क के जो हालात हैं आपस में लड़ रहे हैं, अगर इंडिया ने वाकई हमला करना होता, हमारा नुकसान करना होता, इस टाइम अब करता तक या क्या कर चुका समझते होता। हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये आती है ना, हमारा मुल्क का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जब हम नारा लगाते हैं ना अल्लाहु offense to अकबर, religion। इंडिया काफिर जो सा वो डरता है लेकिन इस अल्फाज से। जब नारा होता ये है ना, नारे बेवकूफ तकबीर लोग हैं। अल्लाहु अकबर, ये अमेरिका भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं 28 कर करोड़ सकता। से ये 30 जज्बा करोड़ हमारी मुसलमान आवाम है का वहाँ है। पे। ये इसको जो कोई बताए। ये मुसलमानों का जज्बा। हाँ, ये जो हुक्म है यहाँ पे कितने मुसलमान रहते हैं? यहाँ पर तो माशाल्लाह 22 करोड़ तो हैं। 25 लगा लें। वहाँ इंडिया में कितने मुसलमान रहते हैं? इंडिया में मेरे ख्याल से अरब के करीब है, अरब के करीब है। इससे भी ऊपर है। 35 हाँ जी, 27 से ऊपर है। जितना जज्बा हमारे पास हुआ 22 करोड़ का, वहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं, तो फिर उनका जज्बा हमारे से ज्यादा हुआ। उससे क्या है मैं बताता हूँ, जज्बा बहुत है उनमें, फिर अच्छा। आपने बोला कि पाकिस्तान से डरते। जज्बा उनमें बहुत है। उस जाहिल, मसला क्या है कि जहालत उनके भरी पड़ी है वसाइल उनके दिमाग साथ में। चल रहे हैं, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा रहा है। आपने बात की है ना, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इधर मुसलमान है और जज्बा है। मैं यही कह रहा हूँ, इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे तो हमारे से ज्यादा मुसलमान है। तो फिर अगर वो अटैक अल्लाह ना करे, कोई शुएब इस तरह भाई, मसला किस होता है, तो वहाँ के बेवकूफ को मुसलमान समझा रहे आर्मी हो? में भी हैं, हर जगह है, तो वो फिर उनमें जज्बा होगा, हमें ये तो लॉजिकल बात है। मेरी बात सुने ना, एक सिख है यहाँ पर, वार्डन है ना, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। बहुत से हैं, अब वो किसका साथ देता है? पाकिस्तान का देता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मर्जी करो वो उसने देना पाकिस्तान का साथ, क्यों? वो पाकिस्तान के रहने वाला है वो। अब वो इंडिया में जो मुसलमान है वो इंडिया के रहने वाले हैं। लेकिन जज्बा तो उनमें है। जज्बा है, तो फिर वो अपने कंट्री के लिए जब लड़ेंगे, ना ना ना, वो अपनी कंट्री के लड़ेंगे ना, तो हमारे से लड़ेंगे। वो लड़ेंगे, वो किसी वो मुल्क के लिए लड़ेंगे। उनका जज्बा हाँ, हमारे आगे। जज्बे से टकराएगा तो वो ज्यादा 10 होंगे, करोड़ उनका जज्बा जज्बा भी ज्यादा ज्यादा है होगा। उनका। मुसलमान जो जो भी हो, मगर एक चीज़ है, वो शुएब भी मजे ले वो रहे। जज्बा ना, देखो एक मिनट ठहर जी, वो जज्बा जो उनमें है ना, वो थोड़ा सा कम है। कम से कैसे मुराद? आप मीडिया में आपको मालूम होगा, अच्छा। 4 हिंदुओं ने एक लड़के को मारा, मुसलमान को, बड़े बुरे तरीके से मारा। लेकिन मुझे ये भी पता है, मैं मीडिया में हूँ, मुझे ये भी पता है कि कुछ टाइम पहले, 1-2 माह पहले, नूपू शर्मा का एक केस हाँ, आया, तो और उसको एक लेकर 2 मुसलमानों ने किशन एक को। हिंदू की गर्दन काट दी। मैं हाँ। मीडिया में हूँ, मुझे ये भी पता है। पता है, ठीक है ना, मगर ज़्यादा वो मारते हैं मुसलमानों को। अबे मुसलमान जा वैसे यार, डर जाता है बस वहाँ ये पर, वहाँ का मुसलमान। मुसलमान को तो जज्बे वो वाला क्या होता है? है, वो तो डरता ही नहीं। देखो अब जज्बा क्या है, अब हमें मालूम है महंगाई है, कितना हम फंसे में हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एक मिनट, हम कितने फंसे में हैं? महंगाई में है ना। अब मुझे बताया, मैं जाकर वहाँ नारा लगाऊँ हुकूमत के खिलाफ, तो मेरी जमानत हो जाएगी। इंडिया अच्छा यार, टाइटल तो शहबाज शरीफ का था, जिसका एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन था कि शहबाज साहब की जो हरकतें हैं। लेकिन जो आगे क्लिप आया है ना शुएब वाला, मेन था वो। अब आप चेक करो, इतना जाहिल बंदा है कि जनाब हम ईमान है और हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई, अगर हमारे नारा लगाने से वो थे मुसलमान साहबा की, तो क्या ही शान है कि वो लोग जब मुकाबला करने किसी से जाते थे रोमन एम्पायर से, उन्होंने रोमन को भी शिकस्त दी, उन्होंने पर्सियन एम्पायर को भी शिकस्त दी, लेकिन वो थे
वो मुसलमान थे, हम तो मुसलमानियों की डमीज़ हैं, ठीक है? और मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं। अभी इस बात कर रहा है कि जनाब हम में जज़्बा है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ओ भाई, क्या कर क्या लेगा मुझे ये बता? मतलब क्या? बॉर्डर पे ये जो सिचुएशन है, आर्मी की भी लगा लें कि 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, आबादी भी कई गुना ज़्यादा है, तो तुम करोगे क्या? रिसोर्सेज तो 1000 गुना ज़्यादा हैं, ठीक है? हमारे पास तो असला ही ख़त्म हो जाना है 10 दिन बाद, हम क्या करेंगे फिर? फिर हम नारे ही मारते रहे। देखिए, आई एम नॉट मेकिंग अ जॉब ऑफ द रिलीजन। रिलीजन के लिए हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन मजाक बनाते हैं इन जैसे बेवकूफ़ लोग, जिनके दिमाग में जहालत भरी पड़ी है और अपने आप को फन्ने कहाँ समझते हैं। अब शुएब ने उन्हें समझाया तसल्ली से, आराम से, कि भाई देख, 22 करोड़ हैं ऑफिशियली जो सेंसस हुआ हुआ है, अभी दोबारा होने वाले शायद कोई ऊपर नीचे कोई हो फिगर, लेकिन 22 करोड़ एक फिगर है कि जनाब यहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान हैं पाकिस्तान में। इंडिया में ऑलमोस्ट कोई 28 से लेके 33 करोड़ के दरमियान फिगर है। तो वैसे वहाँ के मुसलमान क्या अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ेंगे? शुएब के इस सवाल पे ये फिर ये कहता है जी वहाँ जज्बा काम है। ओ भाई, मुसलमान तो कोई भी हो, जज्बा तो जज्बा होता है। अपने वतन के लिए लड़ना तो इस्लाम के बेसिक असूलों में से एक है, और वतन वो होता है जहाँ इंसान रहता है। और वतन के लिए डिफ़ाइन नहीं किया गया कि इस्लामी वतन ही हो, ठीक है? बेसिक असूलों में से है वतन के लिए जान देना, जो है वो शहादत के बराबर है, और जो जहाँ रहता है उसका वतन वही होता है। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता सामने वाला जो है ना इस्लामी वतन है या दूसरा है, ठीक है? यूँ तो आप देखें ना, अफ़गान बॉर्डर पे 2 मुसलमान मुल्क आपस में लड़ते हैं, कभी उनके फ़ौजी मारे जाते हैं, कभी पाकिस्तानियों के, और दोनों ही अपने फ़ौजियों को शहीद कह रहे होते हैं। तो फिर जज़्बा गया तेल लेने। तो वो साथ जो अंकल बैठे थे वो तो हँस पड़े, उन्हें बात समझ में आ गई थी। ये जाहिल का जाहिल क्या ही समझाएँ, और शुएब भाई इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो लोग होते हैं जिनके समझने की ना कोई उम्मीद रहती नहीं है बाकी। आप उनको समझाओ जो अभी स्टार्टिंग की स्टेज पे हैं, उन्हें पकड़ लो कि भाई दिमाग ठंडा, ये दिमाग में ना अच्छी-अच्छी बातें डालो। ये इनके पास ना बैठा करो। उन्हें समझाओगे ना वो समझ भी जाएँगे, यानी यंगस्टर्स को समझाओ। ये तो पक्के हो चुके हैं, इनका तो दिमाग फ़ारग है। इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो 10 मिनट बाद आपको भी जो है ना गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों को अवॉइड किया जाए, और क्योंकि ये बियॉन्ड कहते हैं ना डायग्नोस, उससे ऊपर हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। तो यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे तो बार बार सोच के हंसी आई जा रही है, लेकिन ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।